बारिश आती है तो हमें टेंशन हो जाती है कि भाई जल भराव। तो दिल्ली वाले कौन से सीजन को एंजॉय करते हैं? गर्मी आती है तो हीट वेव, सर्दी आ गई तो जल भराव, अब सर्दी आएगी तो एयर पोल्यूशन, बारिश आई तो जल भराव। तो यानी कोई सीजन आता है उससे पहले टेंशन आती है। देश में सबसे ज्यादा टेम्परेचर यदि कहीं रहा अभी तक का तो वो दिल्ली में रहा। भीषण गर्मी से देश की राजधानी दिल्ली की हालत खराब है। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हीट एक्शन प्लान 2025 लॉन्च किया है, जिसमें गर्मी से बचाव के लिए प्याऊ, कूलिंग शेल्टर और हीट वेव वार्ड जैसे कदम शामिल हैं। सरकार, एनजीओ और जनभागीदारी से कम आय वर्ग और कामगारों की सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा। आप खुद सीएम रेखा गुप्ता को सुनिए। हमारे साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो आज मैं बधाई देना चाहूंगी सिविल सर्विस डे की हमारे सभी अधिकारियों को जो निरंतर दिल्ली और देश की सेवा में लगे हुए हैं। आज का दिन आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को मेरी ओर से बहुत ढेर सारी बधाई, क्योंकि शासन और प्रशासन ये दो चीजें हैं जिसके माध्यम से देश प्रगति की ओर अग्रसर रहता है। तो आप सबका सहयोग पूरी तरीके से दिल्ली में सरकार के साथ है और इसी तरीके से हम लोग मिलकर के विकसित भारत, विकसित दिल्ली के लिए काम करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज इस कार्यक्रम में हीट एक्शन प्लान, मैं सोच रही थी हीट एक्शन प्लान, अभी तो सरकार बनी है, मात्र 2 महीने हुए हैं, 60 दिन। अब हीट आ गई, गर्मी आ गई, तो हीट एक्शन प्लान। क्योंकि देखिए कितनी गजब की बात है, पूरे देश में सबसे ज्यादा टेम्परेचर यदि कहीं रहा अभी तक का तो वो दिल्ली में रहा। 52.9 डिग्री टेम्परेचर, सबसे ज्यादा गर्मी यहां हो रही है। बारिश आती है तो हमें टेंशन हो जाती है कि भाई जल भराव। तो दिल्ली वाले कौन से सीजन को एंजॉय करते हैं? गर्मी आती है तो हीट वेव, सर्दी आ गई तो जल भराव, अब सर्दी आएगी तो एयर पोल्यूशन, बारिश आई तो जल भराव। तो यानी कोई सीजन आता है उससे पहले टेंशन आती है। और सरकार के लिए तो एक ऐसी सीन क्रिएट हो जाता है कि भाई ये एक आपदा ऐसी है कि उस मौसम को एंजॉय करना दूर, उसमें मैनेजमेंट, आपदा मैनेजमेंट कैसे हो इसकी चिंता करनी पड़ती है। पर मैं आप सबको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहती हूं कि मौसम कोई भी हो, पर दिल्ली वाले अगले हर मौसम को एंजॉय करेंगे, ये सरकार इंश्योर करेगी। वो किसी ने कहा है 2 लाइनें कि फलक को जिद है जहां पे बिजली गिराने की, फलक को जिद है जहां पे बिजली गिराने की, हमें भी जिद है। एक बड़े हीट एक्शन प्लान के लिए हम लोग यहां बैठे हैं। और सही बात है कि अगर पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा गर्मी दिल्ली में पड़ रही है तो उसकी तैयारियां भी उसी स्तर पे होनी चाहिए। और लगातार हीट एक जानलेवा परिस्थिति जैसे हो जाती है। इतनी भरी गर्मी में क्या क्या समाधान होने चाहिए, एक बहुत बड़ा विस्तृत प्लान हमारे दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यहां पे हमें दिया है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से आए हुए हमारे आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, भारत सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी, हमारे ज्ञान भागीदार और स्वयंसेवी संस्थाएं, सब लोग इस पे बहुत डिटेल में वर्किंग कर रही है। आज इस मंच पे मेरे साथी मंत्री प्रवेश जी भी यहां उपस्थित हैं, डॉक्टर पंकज सिंह भी हैं। हमने अपने कैबिनेट में भी इस पे बड़ी विस्तृत चर्चा करी। और सही कहा प्रवेश जी ने, हमें अपनी पुरानी जो कल्चर हमारा भारत का रहा है,
देखो विदेशों में होता है कि आप जाइए तो जूस हो, हार्ड ड्रिंक हो या पानी हो, सब सेम रेट के मिलते हैं। आप सोचते हैं कि भाई पानी पीऊं कि जूस ले लूं, कोल्ड ड्रिंक ले लूं। तो ये विदेशों का कल्चर है। पर भारत में तो सच में जब जब गर्म मौसम आता है तो लोग छबील लगाते हैं, मीठा पानी पिलाते हैं, प्याऊ लगाते हैं। और पहले जब प्रॉपर प्याऊ नहीं होते तो घड़े लगाते थे, घड़े में पानी भरना, उसको धोना, हमारे बड़े बुजुर्ग उन सब कामों को करते थे और ये बड़ा धर्म का काम माना जाता था। धीरे धीरे ये कल्चर कम होता गया, लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए, अपने अपने चीजों में बिजी हो गए। पर इन चीजों को वापस लेके आना होगा ताकि इस मुसीबत के समय हम एक दूसरे की मदद कर पाए। और दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से निर्णय लिया है कि 3000 वाटर कूलर्स हम लोग पूरी दिल्ली में 1000 पब्लिक रोड्स के ऊपर, 1000 हमारी गवर्नमेंट जितनी बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर, और इसी प्रकार से 1000 जहां पे जो ये ग्रामीण बेल्ट जहां दूर दूर तक कई बार कोई मदद, कोई पानी की व्यवस्था और जो बेघर लोग हैं या सड़क पे चलते लोग हैं उनको नहीं मिल पाती, उस तरह की 3000 वाटर कूलर का पूरा, जिसमें पब्लिक भी और प्राइवेट भी हम लोग मदद लेंगे लोगों से भी, और CSR में भी जो लोग यहाँ पे इस तरीके की सुविधाएं देना चाहते हैं जनता को, उसको लेकर के और सरकार की ओर से भी पूरा उसमें इंतजामात करते हुए, ताकि कहीं पे भी किसी को भी ठंडा और साफ सुथरा पानी पीने के लिए तकलीफ में ना आना पड़े। उसको सबसे पहली मदद यदि हीट एक्शन में चाहिए होती है तो वो पानी होता है। दूसरा काम, जो रास्ते जिन पे हम चलते हैं उन पे कूलिंग शेल्टर्स होने चाहिए कि कोई एक ऐसी छांव जहां पे आप बीच में खड़े होकर के सांस ले सकें, बैठ सकें 10 मिनट, क्योंकि हर व्यक्ति तो एसी गाड़ियों में नहीं चल रहा है, हर व्यक्ति तो एसी ऑफिसेज में नहीं बैठा हुआ। ऐसे बहुत सारे हजारों मजदूर हैं, ऐसे बहुत सारे रेडी पटरी वाले लोग हैं जो वहीं पे भरी धूप में अपनी रेडी लगा करके अपना गुजारा करते हैं। तो कूलिंग शेल्टर्स हो और फुटपाथ पे शेडिंग स्ट्रक्चर्स हो जगह जगह पर। और इसके अलावा जो बस स्टॉप्स हैं उन बस स्टॉप्स पे भी हम इस तरह का उनको बनाएं ताकि वहां खड़े होकर के बस का इंतजार करने वाले लोग परेशान ना हो और उनको थोड़ा सा वहां पे रिलीफ मिल सके। इसके अलावा जो कूल रूफ के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए, जो हमारे ISBT आनंद विहार स्टेशन जो है जिसपे कूल रूफ की जा रही है, ऐसी कूल रूफ सभी सरकारी बिल्डिंग्स पे हम करें और बाकी प्राइवेट बिल्डिंग्स को भी हम उसके लिए प्रेरित करें। ग्रीन रूफ भी एक बहुत अच्छा समाधान है जो प्राइवेट सेक्टर में भी लोग अपने घरों पे, अपनी सरकारी बिल्डिंग्स में लगा सकते हैं। और साथ में हम लोग भी जहां जहां भी इसको उपलब्धता दे सकते हैं तो ग्रीन रूफ भी हमें करनी चाहिए। मोदी जी के तो बहुत सारे प्लान हमने देखे कि हर चीज प्रकृति से जोड़ते हुए और पूरे एनवायरनमेंट पे काम करती हुई दिखाई देती है। मिशन लाइफ, जल जीवन मिशन और एक पेड़ मां के नाम, कहीं ना कहीं प्रकृति से जोड़ने वाले वो प्रोजेक्ट हैं जो ऐसे गर्मी के मौसम में हमें बहुत बड़ा रिलीफ दे सकते हैं। ग्रीनरी, पेड़ लगाना, पेड़ की छांव मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हीट एक्शन रिलीफ है जो लोगों को हम दे सकते हैं। हम लोग अक्सर पेड़ काटने की तरफ, मैं कई बार देखती हूँ जनता को रहता है पेड़ छाट दो, पेड़ देखो, पेड़ की टहनी हमारे घर में घुस गई, पेड़ ऐसे। पर पेड़ पौधा एक वो समाधान है जो हर तरीके से सोसाइटी को, धरती को फायदा देता है, चाहे वो फल के रूप में, चाहे छांव के रूप में। हर तरीके से पेड़ लगाना इस पूरी सृष्टि के लिए बहुत ही लाभदायक है, जिसकी ओर हमें जाना चाहिए। हम लोग दिल्ली सरकार के माध्यम से मौसम विभाग के साथ मिलकर के हीट वेव अलर्ट भी जारी करेंगे। जहां पे भी हमें लगेगा कि भी बहुत ज्यादा हीट आज के दिन रहने वाली है तो उसकी पहले से ही सूचना जनता के बीच रहे। मोबाइल मैसेजेस, मीडिया और पोर्टल के जरिए से भी सूचनाएं जनता तक पहुंचाई जाएगी। बड़े बड़े अस्पतालों में हीट वेव वार्ड बनाए जाएंगे ताकि कोई भी हीट वेव से ग्रसित व्यक्ति वहां पहुंचता है तो उसको तुरंत रिलीफ मिलना चाहिए। वहां पे ठंडी सुविधाएं, तुरंत इलाज, ORS उनको देना
और प्रशिक्षित स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ वहां पे उनको दिया जाएगा। झुग्गी बस्तियों में भी और ऐसे इलाके जहां पे कम आय के लोग रहते हैं वहां पे भी ठंडी छांव, पीने का पानी और ऐसे मदद के केंद्र बनाए जाएंगे जहां ये हमारे आपदा मित्र काम कर पाएंगे। अब देखिए, आपदा मित्र एक्चुअल में तो नाम है आपदा के लिए मित्र, कि जब आपदा का समय आए तो लोग जो ग्रसित है उनको। अब पिछले वाले लोगों ने सोचा कि भाई ये पता नहीं कौन से आपदा मित्र है जो नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से जब शुरू किए थे, जब बनाए थे तो अलग अलग प्रकार की आपदाएं देश में आती थी, तो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एक बड़ी सेना आपदा मित्रों की तैयार की। 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली को भी ऑफर किया कि भी आपदा मित्र ले लीजिए ताकि आपको मदद मिले, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें आपदा मित्र नहीं चाहिए। और वो जो आपदा दिल्ली की थी अब वो चली गई है, पर आपदाओं के लिए हमें मित्र चाहिए। इसलिए 1800 आपदा मित्र जो हमें केंद्र सरकार की ओर से मिले हैं उनका दिल्ली में स्वागत है। आप लोगों के माध्यम से हम दिल्ली में बेहतर काम कर पाएंगे, बेहतर जनता को सुविधाएं दे पाएंगे, मुझे इसका पूरा विश्वास है। इसके अलावा बच्चों को स्कूल में एक रूटीन में हैबिट, पानी पीने की हैबिट, उनका ध्यान रखने की हैबिट हम वो करेंगे और सभी स्कूलों में वाटर कूलर, ठीक ठाक पानी की व्यवस्था वहां पे हो, इसको भी कंफर्म किया जाएगा। इसके अलावा बस अड्डे, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, ऐसे सार्वजनिक स्थलों पे भी पीने के पानी के पूरे इंतजामात, जो मैंने कहा कि वाटर कूलर सरकार की ओर से लगाए जाएंगे। कूल रूफ की टेक्नोलॉजी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो यहाँ शुरू किया है, इसका और विस्तार हम लोग करेंगे। और डिजिटल कोल्ड वाटर डिस्पेंसर, जो कि उनका मेंटेनेंस पार्ट भी, उसको पूरा ध्यान दिया जाएगा। और हर एक जान कीमती है देश के लिए, राज्य के लिए, उसकी रक्षा करना, उसको पूरी सुविधा देना, ये हमारा फर्ज है। मैं आज इस मौके पे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी एनडीएमए का, जिन्होंने हमारी इतनी मदद करते हुए दिल्ली को ये एक्शन प्लान तैयार करवाने में सहायता की, और आप सभी अधिकारीगण जो आज के इस मौके पे आए हैं। और सच में ये हीट एक्शन प्लान ना केवल मानव मात्र के लिए हो, बल्कि उन हजारों बेजवान पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए भी होना चाहिए। आज हमारा धर्म हमें ये सिखाता है, आज हमारी मानवता, हमारी सभ्यता और हमारी भावनाएं हमें ये बताती है कि चाहे वो छोटी सी चिड़िया हो, चाहे वो गौ माता हो, चाहे बेजवान डॉग्स हो, हर एक पशु पक्षी की चिंता करते हुए हम उनको लिए भी पीने का पानी, उनके लिए ऐसा स्थान जहां वो धूप से अपने आप को बचा सके, और ऐसे ही मानव मात्र के लिए, हर एक के लिए मिलकर के काम करना होगा। और जब इस दिशा में हम लोग बढ़ जाएंगे, पूरी तरीके से दिल्ली को उस तरह से तैयार कर देंगे, उन व्यवस्थाओं को तैयार कर देंगे जहां व्यक्ति इस हीट से अपने आप को बचा सके, तो मुझे लगता है कि सरकार का ये जो दायित्व है इसमें हम सफल हो पाएंगे। आप सबका उसमें सहयोग मिलेगा, हमारे आपदा मित्र उसमें जुड़ेंगे, हमारी केंद्र की ओर से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उसमें काम करेगा और दिल्ली का आपदा प्राधिकरण उसमें काम करेगा। आप सबको मेरी ओर से बहुत ढेर सारा साधुवाद, धन्यवाद कि आपने इस बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे अपना सहयोग दिया, और मिल करके इस आने वाले इस चैलेंज को भी हम लोग पूरा करेंगे। एक के बाद एक चैलेंज है, पर तैयारियां अभी से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तैयारियां समय से पहले हो जाएंगी तो जीवन भी बचेगा और राजधानी भी बचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।